बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, अस्सलाम वालेकुम। हज़र उर्दू स्टोरीज़ में कहानी मौत का फरिश्ता की आखिरी किस्त पेश खिदमत है। मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल टीवी FTA। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। तो किस्त नंबर 4 आखिरी किस्त शुरू करने लगा हूं। यह कहानी सुनाने के बाद उसने एक ठंडी आह भरी। इस कहानी के दौरान मैं लरज़ रहा था, कांपता रहा था और गालिबन बेजान भी हो गया था। जिस्म यूं था जैसे इसमें सांस नाम की कोई चीज ना हो। तब मेरी नजरें दरख्त के तने के साथ खड़ी सिल पर जा ठहरी, जिस पर खालिद नवाज व मोहम्मद नवाज सुनारी रूप में कंधा थे। मौत का खौफ लिए मैं घर की तरफ चल पड़ा। आज मुझे दुनिया की रौनकें फीकी दिखाई दे रही थी। लबों पर मुस्कुराहट मुरझा सी गई थी, आंखों की गहराई मांद पड़ गई थी, चेहरे की शोखी जर्दी में बदल गई थी और वजूद तो बिल्कुल निढाल हो गया था। खालिद नवाज ने सच कहा था कि मुस्कुराते नहीं हैं। हाँ, मुझे मुस्कुराना नहीं चाहिए, मौत को याद करना चाहिए जो हर लम्हा हमारे पीछे भाग रही है, जिससे हमारा दामन छुड़ाना नामुमकिन है। आज रात आंखों में बीत गई, सोचते गुजर गई। कभी बुजुर्ग का चेहरा नजरों के सामने आकर खौफजदा करता और कभी खालिद का मासूम जर्द चेहरा रोने पर मजबूर करता, जिसका नाम मुर्दों में शुमार हो चुका था। मौत का परवाना उसे मिल चुका था, लेकिन आखिर वो कब्रिस्तान में घूमने और रूपोश होने वाले बुजुर्ग कौन हैं, उनका किस मखलूक से ताल्लुक है, इस सवाल और नुक्ते पर आकर दिमाग रुक सा जाता है। आगे की खबरों से कैसे वाकिफ हैं? हफ्स के बाद मेरा ठिकाना कब्रिस्तान होता। तारीख रात की तन्हाइयों में मैं उसके पास बैठा रहता और उसे देखते रहता। एक रात उसने मुझसे कहा, भैया आज मेरा दिल डूब रहा है। यूं लग रहा है जैसे सांसें मेरे वजूद पर भारी हो रही हैं। दिमाग बोझल और किसी अनजाने दबाव में गिरफ्तार है। सुबह से अब तक कई बार आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई दिया है, ऐसे जैसे सूरज के सामने गहरे स्याह बादल छाते और हटते रहते हैं। मैंने उसकी बातें सुनकर आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई। आसमान बिल्कुल शफाफ था, सितारों के कई झुरमुट फैले दिखाई दे रहे थे। बादल का कोई भी आवारा टुकड़ा भूला बिसरा दिखाई ना दिया। मैंने कहा, खालिद ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। लेकिन वो खलाओं में घूरता हुआ बेदिली और खोखलेपन से बोलता रहा, भैया किसी का बोझ मुझ पर बढ़ता जा रहा है। मैंने उसे छुआ तो महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म बर्फ में ढका हुआ हो। फौरन सड़क पर आया और रिक्शा रुकवाया, उस अस्पताल ले गया। इस पर नीम बेहोशी का दौरा था जो बढ़ रहा था। डॉक्टरों की भी उसकी बीमारी समझ में ना आ रही थी। एक डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी, इसे किसी किस्म की बीमारी नहीं है, ये मौत की गिरफ्त में है। ये लफ्ज़ सुनते ही मेरा दिमाग चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा। कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या करूं। बार बार उसके बेड के पास जाता, उसकी हालत ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। खुली आंखें अब बंद हो गई थी। मैं भागते हुए अस्पताल से बाहर निकला, रिक्शा पकड़ा और कब्रिस्तान जा पहुंचा। मैं कुछ देखना चाहता था। वहां दूर से ही मुझे दरख्त के साथ वही सफेद लिबास वाले बुजुर्ग दिखाई दिए। वो खालिद नवाज के कतबे पर कुछ लिख रहे थे। मैं बहुत बना उन्हें देखता रहा। कई लम्हात तक वो तने के पास बैठे रहे, फिर उठे और दूर अंधेरों में जाकर रूपोश हो गए। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, सांसें इस कदर बेतरतीब थीं कि जैसे कोसों मील भाग कर आया हूं। फिर अपने आप को दिलासा दिया, हौसला पैदा किया और बावजल कदमों से दरख्त के तने के करीब चला गया। कतबे पर 8 फरवरी 1994 लिखा हुआ था। मेरा दिमाग चकरा गया। कलाई में बंधी घड़ी पर तारीख देखी 7 फरवरी थी और वक्त रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे। उफ खुदाया, सिर्फ पौन घंटा खालिद की जिंदगी थी। मैं हिलने जुलने से कासिर हो गया, अपना आप भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। मेरा अपना वजूद मुझ पर भारी हो गया, सांसों का खिंचाव बढ़ता गया। दरख्त के तने के साथ ही चकरा कर गिर पड़ा। होश आया तो फजर की अजानें हो रही थीं। घड़ी पर नजरें दौड़ाई, 8 फरवरी दिखाई दिया। दिल कांप कर रह गया, आंखें बहने लगी। खालिद का मासूम चेहरा नजरों के सामने घूमने लगा। चंद माह का साथ आंसुओं में बहने लगा। डगमगाते कदमों के साथ मस्जिद जा पहुंचा। वहां गिड़गिड़ाकर खुदा से उसकी जिंदगी की भी और मगफरत की दुआ इसलिए की कि वो मेरी जान बन गया था। दुनिया में वही मुझे अजीज था, वही अपना दिखाई दिया। उसकी सूरत दिल में बसी हुई थी। नमाज से फारिग होकर अस्पताल जा पहुंचा। खालिद का बेड खाली था। एक झटका दिल को लगा। मैं जान गया कि वो कहाँ है। किसी से पूछना पागलपन था, जिस्म बेजान सा था। बोझल कदमों से मुर्दा खाना की तरफ बढ़ने लगा। मुझे किसी का होश न था, सिर्फ उसका मुर्दा चेहरा नजरों के सामने था। मैं डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंकते हुए पीछे देखा तो एक बुजुर्ग थे। इस बेड वाले मरीज को तुम लेकर आए थे? उन्होंने गमगीन लहजे में कहा, हाँ हाँ, मैं ही उसे लाया था। मैंने रोते हुए कहा, फिर लावारसों की तरह छोड़ क्यों गए? इस बार उनका लहजा तुर्श था और मेरा बाजू खींचते हुए एक तरफ ले गए। दूर, बहुत दूर एक बरामदे में स्ट्रेचर पर कोई सफेद चादर के नीचे लेटा दिखाई दिया।
उसे देखते मैं बेजान सा होकर लड़खड़ा गया। बुजुर्ग ने मुझे दिलासा दिया और मैं बोझल बोझल चलता हुआ स्ट्रेचर के करीब जा पहुंचा। हिम्मत ना हो रही थी कि इसके मुंह से सफेद चादर हटाता। बुजुर्ग ने ही यह काम कर दिखाया। उसका चेहरा मुझे दिखाई देने लगा। वो मुर्दा रंगत था, ऐसे लगा जैसे मीठी नींद सो रहा हो। मैं उसके ऊपर झुक गया, उसे झंझोड़ने लगा, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। उसे शायद मेरी चीखें सुनाई न दे रही थीं, शायद मेरी आंखों के आंसू न देख पा रहा था। कई लम्हात ऐसे ही बीत गए कि बाबा की आवाज सुनाई दी, बेटा कब तक इसे यहाँ रखोगे? जहाँ ले जाना है ले जाओ। बाबा ने दुरुस्त कहा था, वो लावारिस तो ना था, घर में उसकी माँ और बहन भाई भी थे। मैंने एम्बुलेंस का इंतजाम किया, उसके मुर्दा वजूद को एम्बुलेंस में लिटाया और एम्बुलेंस चल दी। उसके गांव को मैं जानता था, उसने अपने गांव शहर के तमाम रास्तों से मुझे आगाह कर दिया था। बहुत बड़ा गांव न था, उसका घर ढूंढना मुश्किल होता। एम्बुलेंस कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगी तो मैं चीख उठा, पुलिस रुको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मैं दीवानों की तरह कब्रिस्तान की तरफ भागा, दरख्त के तने से लगे कतबे को उठाया और गाड़ी में ले आया। गाड़ी दिन भर सफर करती रही। सूरज ढलने से पहले ही एम्बुलेंस उसके गांव पहुंच गई। जो भी लाश देखता उसके घर वालों को बताने भाग जाता। वहां क़यामत सुगरा बर्पा हो गया। चीखों से फिजाएं गूंजने लगी, आंसुओं से जमीन तर होने लगी। हर कोई उसकी मौत का सबब पूछता, लेकिन मैं खामोश रहा। रात भर खालिद नवाज की मैयत घर में रही और रात को ही मैंने तमाम तफसील गांव वालों और घर वालों को बता दी और वो कतबा भी सामने कर दिया जो उसने अपने हाथों से खुद तैयार किया था। लोगों के दिल फटने लगे, हराक अश्कबार थी। दूसरे दिन उसे दफन कर दिया गया। उसकी कब्र पर कतबा मैंने अपने हाथों से लगाया। आज 9 फरवरी थी। उसे मरे हुए एक दिन गुजर गया था, क्योंकि कब्र पर मौजूद सिल यही बताती थी। मैं खालिद नवाज का किस्सा किसी सूरत भूल ना पाया। वो हर वक्त हर लम्हा उसकी सूरत आंखों के सामने रहती। मुझे कब्रिस्तानों से खौफ आने लगा, उस जगह से खौफ आने लगा जहां रात की घड़ियां उसके पास बैठकर गुजारा करता था। कई दिन बीत गए, मैं कब्रिस्तान ना गया। आज न जाने क्या हुआ कि कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे। मुझे यूं लगता था जैसे कोई मुझे खींचते हुए कब्रिस्तान ले जा रहा हो। रात की तारीकी फैली हुई थी, सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां निकल रही थीं। मैं मदहोशी के आलम में कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहा था। कब्रिस्तान से बाहर मुझे वही बुजुर्ग दरख्त के तने के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते ही एक लर्जा मेरे वजूद ने खाया। मैंने महसूस किया कि वो हाथ के इशारे से मुझे बुला रहे हैं। मैं कांपने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। मैं मुजस्समा बना उन्हें देखता रहा। उनकी आंखों में शोले उभर रहे थे। एक मुड़ा हुआ कागज उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाया और एक तरफ चल दिए। मुझ में हिम्मत न हुई कि कागज पकड़ सकूं। वो कागज था या मेरी मौत थी? दिमाग को ऐसे झटका लगा जैसे पागल हो गया हूं, लेकिन मैं पागल ना हुआ था। हरकतें पागलों जैसी करने लगा था, लेकिन शायद ये मेरी मौत का परवाना या फिर किसी और की मौत का परवाना। ये सोचकर मैंने कागज पकड़ लिया और घर आकर सांस ली। अपने कमरे में आकर कागज खोला तो उसमें मेरा नाम और मेरे वालिद का नाम था, तारीख नहीं थी। मौत के खौफ से मैं इस कदर उछला कि चारपाई से नीचे जा गिरा। पूरा जिस्म लरसने लगा, दिमाग बोझ महसूस करने लगा। मेरी वैसी हालत होने लगी जैसे खालिद नवाज ने अपनी बनाई थी। मेरा हलक खुश्क होने लगा, आंखें बहने लगी, मौत रक्स करती दिखाई देने लगी। किसी वक्त किसी भी लम्हा मौत की आगोश में जा सकता हूँ। मैं मौत से कब तक भागूंगा? ये मुझे पकड़ लेगी। अपने घर में सफ़ेद कपड़े वाले बुजुर्ग का साया पाता हूँ, लेकिन वो मेरे करीब ना नहीं आते। सिगरेटों के धुएं में मैं खुद को तहलील होते देखता रहता हूँ। किसी भी लम्हे इस धुएं की मानद बिखर सकता हूँ। मौत के तस्वुर से लरस जाता हूँ, लेकिन कब तक मुझे अपनी कब्र दिखाई दे रही है। सफ़ेद कफन को अपने जिस्म पर लिपटा हुआ देख रहा हूँ। दोनों हाथ खाली हैं, बिल्कुल तही दामन हूँ। दुनिया के पीछे भागता रहा हूँ, दुनिया की रौनकों, दुनिया की शौखियों, दुनिया के कहकहों और दुनिया के हसीन लवाजमात को काबू करते करते आज खुद मौत के काबू में जाने वाला हूँ। किसी वक्त भी मेरी सांस मेरे वजूद को खोखला छोड़कर निकल सकती है। किसी भी लम्हे मेरी जुबान पर तवील खामोशी छा सकती है और हमेशा हमेशा के लिए मेरा वजूद लोगों के लिए एक याद बनकर रह जाएगा। कारीन के लिए एक पैगाम छोड़े जा रहा हूँ। खुदा के लिए इस कहानी में अपना किरदार महसूस करें, किसी कागज़ पर अपना नाम भी लिखा हुआ महसूस करें, क्योंकि ये हकीकत है और हकीकत का सामना करना है। तो ये कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।